जिस शख्स में आत्मनियंत्रण की कमी होती है और वह अपनी असफलता से जल्दी निराश हो जाता है और किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमेशा उस काम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है और बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, तो वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दर्पण पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भावनात्मक मजबूती क्या होती है और वो क्या क्वालिटी होती है इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल में जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको बता दूं, भावनात्मक मजबूती का अर्थ आंसुओं को छिपाना नहीं, बल्कि अपने आंसुओं के बाद भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोना छोड़ दें या दुखी होना छोड़ दें, लेकिन उन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ने के नाम को ही भावनात्मक मजबूती कहा जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। छोटी मोटी बातों पर रोने धोने और निराश होने वाले व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, वो अच्छे और बुरे समय दोनों से मिलकर बनी होती है। ना तो अच्छा टाइम होता है और ना बुरा। अगर अच्छा टाइम आया है तो बुरा भी आएगा, बुरी सिचुएशन है तो वो अच्छी भी होगी। इसलिए मानसिक रूप से हमको मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करके समस्या का समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं, ना कि उन भावनाओं को लेकर रोते रहते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं। आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा। वो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। वो 27 साल जेल में रहे रंग विरोधी संघर्ष के कारण। वहाँ पर भी वो चुपचाप नहीं बैठे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वहाँ पर जेल के अश्वेत कैदियों को संगठित किया और रंग विरोधी संघर्ष के लिए संगठन बनाया और जेल के अंदर से ही रंग विरोधी संघर्ष किया। और उन्होंने अंधेरे कोठरी में भी अपने लिए प्रकाश ढूंढा और अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी। तो ये होती है मानसिक रूप से मजबूत लोगों की निशानी, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और अपना काम करते रहते हैं। अगर वो चाहते तो जेल में चुपचाप भी बैठ सकते थे, मगर उन्हें मालूम है कि कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे आगे बढ़ना है और अपने आप को शांत कैसे रखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि एकदम से कोई भी क्वालिटी डेवलप नहीं होती। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स, जब आप उसकी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी सम सॉल्व करते हैं, तो उसकी मेथड की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाते हैं। एकदम से एक बार में ही तो आपको सब कुछ नहीं आ जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाना बनाना, कोई भी रेसिपी है, आप एक बार में उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तब आप एक बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने आप को भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हर बात को हमको दिल पर नहीं लगाना है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग आपको कमेंट करेंगे, तो अब 100 लोगों के 100 कमेंट को सोचने में, उसके बारे में डिस्कस करने में अपने 100 साल थोड़ी वेस्ट कर देंगे। इसलिए हर किसी की बात को दिल पर लगाना छोड़िए। अगर वो बात आपके काम की है तो उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप में सुधार करिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर उन्हीं बातों को बैठकर रोते रहेंगे। इसलिए दिल पर लगाना नहीं है। जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप उसको तो एक दिन में भूल जाते हो, लेकिन किसी ने आपकी बुराई कर दी तो उसको नहीं भूल पाते हो। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट भूल जाते हो, वैसे ही बुरी बातें भी भूल जानी है और उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। दूसरी बात,
पेशेंस रखना सीखें, धैर्य रखें। कभी भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपको गुस्सा नहीं करना और जल्दी निराश नहीं होना, काम रहना है, ठीक है। और तुरंत किसी भी सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में स्पेशली, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। पहले आप काम होकर सोचिए, उसके बाद कोई रिएक्शन दीजिए। अपने आप को ये समझाइए कि जैसे सारा समय निकल जाता है वैसे ही ये बुरा समय भी निकल जाएगा। इसलिए निराश मत होइए, धैर्य रखिए और तुरंत ही किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट मत करिए। तीसरी बात, आपको ना कहना सीखना है और अपने इमोशंस को दूसरों के आगे जाहिर करना है। हमेशा किसी को खुश करने में नहीं लगे रहना है। हाँ कहकर हर किसी की बात मानना, चाहे खुद को कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इससे बेटर है कि आप सभ्यता के साथ कैजुअली ना कहें। हमको अपनी सोसाइटी में अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हाँ या ना से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको ज़रूर पड़ता है। इसलिए ना कहना सीखें। ज़बरदस्ती हाँ कहकर घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है खुशी खुशी कैजुअली ना कहें और खुश रहें। चौथी बात, सीख और सुधार पर ध्यान दें। अगर कभी आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया या आप में कोई कमी निकाली तो उस पर गुस्सा होने की वजह आप ये देखें, क्या वाकई उसकी बात में कुछ बात है। उसकी बात को पॉजिटिव लें और अगर आप में वो गलती हो तो आप उसको सुधारें। और हमेशा कोई बुरा व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसमें भी कुछ क्वालिटी है, तो उसकी अच्छी क्वालिटियों को अपने आप में उतारें, उससे सीखें और अपनी गलती से भागने की बजाय सीखें और असफलता से भी सीखने की कोशिश करें कि आपसे कहाँ गलती हुई है और आप कहाँ आगे चलकर सुधार कर सकते हैं। इसलिए सीख और सुधार पर भी हमको ध्यान देना होगा। उस गलती या असफलता को लेकर नहीं बैठना होगा। पांचवी बात, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, यानी कि सकारात्मक लोगों का साथ चुनें। नकारात्मक लोग आपको कमज़ोर बनाते हैं। मैं पॉजिटिव लोगों की बात कर रही हूँ, ना कि चापलूस लोगों की। पॉजिटिव लोग वो होते हैं, अगर आप में उस कोई गलती होती भी है तो वो आपको प्यार से बताते हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश भी आपको दिखाते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों का साथ पसंद करें। जो लोग आपको प्रेरणा दें, आपको आपके काम के लिए उत्साहित करें, ऐसे लोगों के साथ रहना सीखें। तो दोस्तों, पहले हम इन 5 पॉइंट पर काम करेंगे और देखेंगे कि इस प्रैक्टिस से हम में कितना बदलाव आया है। हमें अपने आप को सबसे पहले मानसिक मजबूत बनाना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मजबूत लोग जो होते हैं वो कठिन समय में हार नहीं मानते, क्योंकि उनका मन परिस्थितियों से बड़ा होता है। वे दर्द को शक्ति बनाते हैं और कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी एक कदम बढ़ाते हैं अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदल देने की ओर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।